हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग मंडे है तो मेरे इस जमाने ग्रोथ चैनल पे एवरी मंडे होती है ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग। तो जिनको भी लगता है कि वे एक ट्विन फ्लेम है या किसी ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में, लाइट वर्कर्स है, स्टार सीड है, स्पिरिचुअल सोल्स है, असेंडेड सोल्स है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने जा रही है। तो आप लोग इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए करना है, कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। हाँ, और ये रीडिंग में मैं चेक करूँगी क्योंकि देखो अभी 88 पोर्टल भी ओपन हुआ है अगस्त में, ये ठीक है। 88 पोर्टल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है पोर्टल्स बेसिकली, ठीक है। और 88 पोर्टल लॉयंस गेट ओपन, लॉयंस गेट कहते हैं जिसे, वो भी ओपन हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो आपको स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, करेज देता है, राइट। आपकी मैनिफेस्टेशंस को पावर बढ़ा देता है। एंड आप लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं इस पोर्टल के ओपन होने से। अननेसेसरी सारी चीज़ें रिलीज होती हैं आपकी लाइफ से भी, आपके माइंडसेट से भी, आपकी एनर्जी से भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है ये 88 पोर्टल, ठीक है, एक आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, राइट, आप लोगों की। तो 88 पोर्टल, आफ्टर 88 पोर्टल, क्योंकि ऑब्वियसली आज तो 11 है, ठीक है। तो 88 पोर्टल 8 एवरी ईयर 8 अगस्त को ओपन होता है, ठीक है। डिवाइन का पोर्टल होता है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती है, इसमें गाइडेंस रिसीव होती है, ठीक है। तो 88 आफ्टर 88 पोर्टल, ठीक है। और अभी फुल मून भी था, ठीक है, 8 और 9 अगस्त को फुल मून था। तो आफ्टर फुल मून इफेक्ट चेक करेंगे, जितने भी ट्विन सोर्स हैं, डीएम डीएफ हैं, स्पिरिचुअल सोर्स है, उन पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इस चीज़ का नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 30 डेज़ में ये एनर्जीज आपको किस तरीके से अफेक्ट करेगी, क्योंकि आफ्टर 30 डेज तो नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा, 9 पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्टल की बात हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, नेक्स्ट पोर्टल की जब एनर्जीज ओपन करेंगे। अभी 88 पोर्टल कि आफ्टर 88 पोर्टल एंड आफ्टर दिस फुल मून, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स की खुद की एनर्जीज में क्या चेंज हो रहे हैं स्पिरिचुअली उनमें, ठीक है, क्या चेंजेस रहने वाले हैं, ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। क्या कुछ चेंजेस आपके आपके सोल लेवल पे रहने वाले हैं, आपकी एनर्जीज में रहने वाले हैं, और आपकी एनर्जीज आपके काउंटर पार्ट की तरफ, डीएम की एनर्जीज डीएफ की तरफ, और डीएफ की एनर्जीज डीएम की तरफ कैसे क्या कुछ रहने वाली है इन नेक्स्ट 30 डेज में, राइट। कोई कार्मिक्स हैं आपके रिलेशन आपकी लाइफ में या डीएम की लाइफ में, दोनों का चेक करूंगी कि आप कार्मिक सिचुएशन में कैसे डील करने वाले हैं, कोई कार्मिक रिलेशन या कोई कार्मिक पैटर्न से। तो ओवरऑल सारी एनर्जीज चेक करूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एंजल से प्रे कीजिए और अपनी काउंटर पार्ट पर अपनी एनर्जीज पे फोकस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों की एनर्जीज चेक करूंगी, डीएम और डीएफ की। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस है तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी सिचुएशन से लेना, आप जिस भी स्टेज पे अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस के, ट्रांसफॉर्म प्रोसेस के, उसके अकॉर्डिंग लेना। और यूनियन में है, सेपरेशन में है अपने काउंटर पार्ट से, उसको कंसिडर करते हुए लें ये एनर्जीज को कंसिडर करना, ठीक है। चलिए एंड जस्ट आफ्टर 88 पोर्टल, आफ्टर दिस फुल मून, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है, स्पिरिचुअल एनर्जीज क्या रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, राइट। डीएम की क्या एनर्जीज रहने वाली है आफ्टर 88 पोर्टल, आफ्टर दिस फुल मून, फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। डीएम की, कलेक्टिव डीएम्स की क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है उनकी एनर्जीज पे, क्या कुछ होने वाला है। चलिए पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज बॉटम से है। चलिए स्पिरिचुअल लेवल की बात कर लें, देन मैं आपके लिए और पार्ट पुल करूँगी डीएम डीएफ की एनर्जीज, ठीक है, अपने अपने काउंटर पार्ट को लेकर के। डीएम की एनर्जी डीएम को लेकर के, डीएफ की एनर्जी डीएम को लेकर के, डीएम की एनर्जी डीएफ को लेकर के। एरीज लियो साइड हो सकते हैं, डीएम डीएफ में से कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एरीज हो सकते हैं, सभी साइन है, वर्ल्ड का कार्ड है तो साइन सभी इंक्लूडेड है, स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न या एरीज लियो सेज, राइट। नंबर 3 रेजोनेट कर सकता है, बर्थ मंथ, बर्थ डेट, मार्च का मंथ, नंबर 4, ठीक है, नंबर 15, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 4, डबल, 4 3 ये सिंक्रोनिसिटीज अगर आपको रिसीव हो रही है, 4 4 3 4, ठीक है, 4 3 4 ये रिसीव हो रहा है, 3 4 4 तो भी सिग्निफिकेंस हो सकता है आपके लिए कुछ, 10 10 एंजल नंबर, 3 3, ठीक है। चलिए देखो डीएफ की एनर्जीज की बात करें, अभी नेक्स्ट 30 डेज के लिए क्या रहने वाली है, ठीक है, आफ्टर ये फुल मून के इम्पैक्ट के कारण और आफ्टर ओपनिंग द 88 पोर्टल की एनर्जीज उनको किस तरीके से नेक्स्ट 30 डेज के लिए इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, कंडीशनिंग का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है।
डीएफ को गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से कि वो जिस भी कार्मिक सिचुएशन में है या कार्मिक पैटर्न में है, ठीक है, उनको रिलीज करने की, जिससे कि वो अपना ट्विन फ्लेम यूनियन अचीव कर सके, अपनी यूनियन की तरफ बढ़ सके, ठीक है, और अपनी खुद की माइंडसेट की ब्लॉकेजेस को भी रिलीज कर सके। अगर उनकी माइंड में डाउट का इशूज है, डाउट चलता रहता है, फियर है, किसी तरीके की अटैचमेंट्स है, ठीक है, तो इस तरीके की उनको एनलाइटनमेंट मिलने वाली है नेक्स्ट 30 डेज में यूनिवर्स की साइड से। और आप लोगों की जितनी भी डीएफ्स हैं कोलेक्टिव में, आप लोगों की खुद की इंट्यूशंस भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है इस चीज़ों के लिए कि आपको किस चीज़ ने जकड़ा हुआ है किसी कंडीशनिंग में, जिससे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, ठीक है, आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, इवन आपकी एनर्जीज भी स्टेबल नहीं रह पाती। एक पल को आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, एक पल को बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर के, चाहे वो आपके यूनियन की बात हो, चाहे करियर की बात हो, शादी की बात हो, जॉब की बात हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये इंट्यूट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं देखो आप में अभी थोड़ी हीलिंग रिक्वायर्ड है और आप हील करने वाले हो, ठीक है, और हील करोगे उससे क्या होगा, ये सारी कंडीशनिंग की एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। और आपको देखो, आप अभी तक अगर आपको अवेकनिंग नहीं है ना, कि अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, तो आपको अवेकनिंग हो जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो और आपको कोई भी कंडीशन में ट्रैप नहीं कर सकता है, और आप इस अर्थ पे किसी कंडीशन में ट्रैप होने के लिए इनकारनेट नहीं हुए। आपका एक अपना सोल पर्पस है, अपनी, ठीक है, अपना सोल पर्पस है, आप उसको फुलफिल करने के लिए ट्रैप हुए इस अर्थ के नियमों को, ठीक है, या इस अर्थ की फाउंडेशन में, इस अर्थ की मटेरियलिस्टिक मैट्रिक्स में ट्रैप होने के लिए, पढ़ने के लिए, फंसने के लिए नहीं आप लोग, ठीक है, इनकारनेट हुए इस अर्थ पे। आपका पर्पस कुछ डिफरेंट है, मेजर है, ठीक है, और आपको किस तरफ बढ़ना है आप उस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही थी, आप वो अपनी खुद की माइंडसेट से भी रिलीज करने वाले हो, एक्नॉलेज करके, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है, आपको अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी बहुत रैपिड उसमें, इस नेक्स्ट 30 डेज में, इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, इवन टैरो देखते हो तो टैरो के थ्रू भी मिल सकती है, सॉन्ग्स के थ्रू, जिस भी तरीके से आप एंजल्स अपने कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हो उस तरीके से, ठीक है। तो आपको पे अटेंशन करना और आप पे अटेंशन कर पाएंगे, ठीक है। स्पिरिचुअली आप लोगों में, ठीक है, आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस, कार्मिक कोई साइकिल्स थी, कार्मिक कोई लेसन्स था, या कार्मिक कोई पैटर्न्स था, कार्मिक पैटर्न्स को, कार्मिक रिलेशन को आप ब्रेक कर ले रहे हैं, कार्मिक कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो आपका एंड हो जा रहा है, जिसमें आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी या रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं थी, उस रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, और आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, लाइफ में भी बढ़ोगे और अपनी एनर्जीज भी आपकी स्टेबल होगी, आप बहुत ज़्यादा अलाइन फील करोगे यूनिवर्स से भी, ठीक है, और अपने काउंटर पार्ट से भी, राइट, नेक्स्ट 30 डेज में। क्योंकि जैसे जैसे आप ब्लॉकेजेस रिलीज करते जाओगे अपने माइंडसेट की, थॉट की, ठीक है, जैसे जैसे चक्रा हील करते जाओगे वैसे वैसे ये कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज होती जाएगी, जो आपको ब्लॉक करती है स्पिरिचुअल लेवल पे भी कनेक्ट होने से यूनिवर्स से कनेक्ट होने से, अपने काउंटर पार्ट से, इवन खुद की सेल्फ से कनेक्ट होने में भी ये चीज़ें आपको, ठीक है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, ब्लॉकेजेस। अगर आपका, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है आपको कि कोई चीज़ आपका यूनियन होने वाला है, लाइक सपोज कि आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपका यूनियन फ्यूचर में होगा आपके काउंटर पार्ट से, लेकिन आप डाउट की एनर्जीज में हो, फियर की एनर्जीज में हो, तो क्या हो रहा है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है ना, आप अलाइनमेंट नहीं फील कर पा रहे हो अपनी खुद की इंट्यूशन से, अपनी खुद की सेल्फ से, कि आपकी खुद की सेल्फ, आपकी खुद का इंट्यूशन, आपकी खुद की सोल गाइड कर रही है कि नहीं ये पॉसिबल है आपका यूनियन फ्यूचर में, लेकिन आप डाउट की एनर्जीज में हो, तो उससे क्या हो रहा है, पोस्टपोनमेंट क्रिएट हो रही है, ठीक है। वो पोस्टपोनमेंट ना क्रिएट हो उसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, और किस वजह से पोस्टपोनमेंट है उसके रिगार्डिंग भी गाइडेंस मिलेगी, ताकि वो चीज़ें आप रिलीज कर पाएँ, आपको अपनी लाइफ से रिलीज करनी है या फिर अपनी एनर्जी से, और आप ये कर पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, आप स्पिरिचुअली यूनाइट हो रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है, और उसको आप 3D में भी मैनिफेस्ट करें अपनी यूनियन को, ठीक है, अपने काउंटर पार्ट से। और आपकी ब्लॉकेजेस, आप अपनी ब्लॉकेजेस पे नेक्स्ट 30 डेज में काम करने वाले हैं, आपको अवेयरनेस आपकी बढ़ती जाएगी, आपको अवेयर कराया जाएगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आपकी खुद की ब्लॉकेजेस का, अगर डाउट, किसी को डाउट इश्यूज है, फियर इश्यूज है, कोई किसी को अटैचमेंट इश्यूज है, ठीक है, या कोई किसी कार्मिक रिलेशन में, कार्मिक साइकिल्स में है, किसी को कोई कार्मिक लेसन लर्न करना था, या किसी कार्मिक सिचुएशन से को ब्रेक करना था, किसी कार्मिक पैटर्न्स को, तो वो नेक्स्ट 30 डेज में आपको अवेकनिंग कराई जाएगी और आप उसको रिलीज भी कर पाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्पिरिचुअल वे में असाइन कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा हील कर पाएंगे, अपने पर्पस की तरफ, अपने यूनियन की तरफ बढ़ पाएंगे, राइट, और एनर्जी वाइज खुद में भी बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, कनेक्टिविटी अलाइनमेंट अब डिवाइन से भी और डिवाइन काउंटर पार्ट से भी फील करेंगे, और अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे 3D लेवल पे देन, ठीक है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज, डिलेज की एनर्जीज आपकी रिलीज हो जाएंगी, तो ये कुछ रहने वाला है आपकी 3D की स्पिरिचुअल एनर्जीज, डिवाइन फैमिलीज की। डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात कर ले कि उनका क्या रहने वाला है इन नेक्स्ट 30 डेज में, आफ्टर ओपनिंग आफ्टर 8 पोर्टल एंड आफ्टर दिस फुल मून, ठीक है। अभी तो 8 मार्च को कह रही हूँ, सॉरी, 8 और 9 अगस्त को था ना 2025 की पूर्णिमा, फुल मून, ठीक है।
उसके बाद क्या होने वाला। और 8 पोर्टल, अगस्त का पोर्टल, 8 अगस्त को जो पोर्टल ओपन होता है, लॉयंस गेट पोर्टल जिसे कहते हैं, ठीक है। लॉयंस की एनर्जीज लिए हुए, शक्ति की एनर्जीज बेसिकली, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा लिए हुए, डिवाइन आपको ट्रांसफॉर्म करने, ठीक है। देखो डिवाइन मैस्कॉन्स को भी इन 30 डेज में, नेक्स्ट 30 डेज में बहुत ज़्यादा इंटेंस अवेकनिंग होने वाली है, उनकी भी स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, ठीक है। पहले वो डिवाइन पे बिलीव नहीं कर पाते थे, डिवाइन पे बिलीव कर पाएंगे, डिवाइन को सरेंडर नहीं कर पाते थे, डिवाइन को सरेंडर कर पाएंगे, ठीक है। यस, और अभी तक वो हीलिंग नहीं करते थे, तो हीलिंग अपनी वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उनको डिवाइन की तरफ से फोर्स किया जाएगा, ठीक है, कि वो अपनी हीलिंग करें। और उनकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक साइकिल्स है, कार्मिक रिलेशन है, ठीक है, उसका उनको अगर अवेयरनेस नहीं थी कि ये कार्मिक साइकिल है उनके लिए, या कार्मिक पैटर्न्स है ये उनके लिए, उनको 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 एनलाइटमेंट करा दिया जाएगा, अवेयरनेस करा दी जाएगी, जिससे कि वो ये कार्मिक साइकिल्स एंड करेंगे, ठीक है। और अपनी सोल उससे कनेक्ट होंगे, अपने काउंटर पार्ट से। वी आर द वर्ड। और आप लोगों के लिए अगर उनको अवेयरनेस नहीं है अभी, जिनके पास काउंटर पार्ट को, जितने डीएम को अपनी डीएफ की, आपके डीएम को आपकी अवेयरनेस हो जाएगी कि आप उनकी काउंटर पार्ट हो, ठीक है। और जितने लोगों को अवेयरनेस है, तो वे ऑब्वियसली अगर अभी कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट 30 डेज में आप लोगों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोगों की, ठीक है। देखो अवेयर नहीं हो जितने लोग, तो अवेयर हो जाओगे तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है ना, तभी तो अवेयर हो रहे हो, तभी तो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो स्पिरिचुअल उस पर आप, ठीक है, वे में कि यही आपके काउंटर पार्ट है, यही आपकी डीएम है, यही आपके डीएफ है, तो कनेक्टिविटी तो सबकी होगी, ठीक है। और जितने लोग अवेयर हैं उनका और ज़्यादा डीप बॉन्ड होता जाएगा, वो श्योर हो जाएंगे कि हाँ यही मेरी काउंटर पार्ट है, यही मेरे लिए। अभी तक अगर कन्फ्यूजन रहती थी कि क्या चुनना है, तो श्योर हो जाएंगे कि यही इनको चुनना है, ठीक है, यही मेरी काउंटर पार्ट है, यही मेरी डीएफ है, और इनसे ही यूनियन राइट रहेगा। और डिवाइन भी उनको यही गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और वो फोकस करने वाले कि क्यों डिवाइन आपकी तरफ, उनको क्यों आपकी नाम की, देखो इन 30 डेज में आपके नाम से रिगार्डिंग उनको सिंक्रोनिसिटीज मिलने लगेगी कि आपका नाम है, तो वही नाम उनको पॉपअप होता रहे 24 घंटे कहीं ना कहीं, ठीक है। या आपसे रिलेटेड कोई चीज़, कोई बात उनको याद आती रहेगी उनकी खुद की माइंड में, इंट्यूशंस में, ठीक है। तो वो सोचने को मजबूर हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। वो डिवाइन क्यों करेंगे, क्योंकि डिवाइन आपकी तरफ उनको बढ़ाना चाह रहे हैं और उनको कार्मिक साइकिल से रिलीज करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें उनकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। और उनकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल्स है, तो उनको ये अवेयरनेस होगी कि अगर अवेयरनेस नहीं है कि जिनको कि कार्मिक में है, वो किसी कार्मिक साइकिल में, पैटर्न में, रिलेशन में, तो उनको अवेयरनेस हो जाएगी उतने डीएम को कि वो किसी कार्मिक साइकिल्स में, अगर किसी जिनकी लाइफ में है कोई कार्मिक, ठीक है, और उनको वो एंड करना है, उससे फ्री होना है, ठीक है। और जितने लोग अवेयर हैं वो फ्री होने के बारे में सोचेंगे, रिलीज होने के बारे में सोचेंगे उस कार्मिक साइकिल से, और इवन रिलीज भी करेंगे, ठीक है। देखो स्पिरिचुअल लेवल पे रिलीज कर दिया ना अपने माइंड से, एनर्जी से, सोल से, थॉट से, तो वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में खुद ही रिलीज है फिर, ठीक है। स्पिरिचुअल वे में रिलीज करना क्या होता है, यही होता है, ठीक है, कि अपने आपने उसे थॉट से रिलीज कर दिया, माइंड से रिलीज कर दिया, अपनी इमोशन से रिलीज कर दिया, उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, वो रिलीज है। फिर वो कर्मा है, वो साइकिल्स, वो रिलेशन, वो अटैचमेंट ऑटोमेटिक रिलीज है। फिर 3D पे कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना, जिससे आप कहीं से कनेक्टिविटी फील ही नहीं कर रहे हो, तो ठीक है। तो 3D में इस अर्थ पे फिर वो ऑटोमेटिक रिलीज सिचुएशन या रिलेशन या कोई भी होता है व्यक्ति, करेक्टर, वो खुद ही रिलीज हो जाएगा आपकी, आप लोगों की लाइफ से, ठीक है। तो इस तरीके से रिलीज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली है, और डीएम भी अपने सोल उससे कनेक्टिव फील करेंगे, आप लोगों से भी उनकी कनेक्टिविटी स्पिरिचुअल वे में बहुत ज़्यादा वो कनेक्टिविटी फील करने वाले हैं, आपसे भी, डिवाइन से भी, ठीक है, अपने डीएफ से भी और डिवाइन से भी, उनको राइट अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ेंगे वो, उनको अवेकनिंग होगी कि उनको अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़नी है, अगर अभी तक भी अवेकनिंग नहीं है तो। और अवेकनिंग है तो वो स्टार्ट करेंगे या अपनी सोल पर्पस की तरफ बढ़ेंगे, और उसमें, ठीक है, सोल पर्पस को और बेहतर तरीके से करेंगे, राइट। हील नहीं करते थे अभी तक, तो हीलिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। यस, रिलीज नहीं करते थे कुछ कार्मिक साइकिल पैटर्न्स, तो रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आप लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जीज, डीएम और डीएफ की, आपके इंडिविजुअल उस पर क्या हो रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअली चेंजेस। अब चेक कर लेते हैं डीएम की एनर्जीज क्या रहने वाली नेक्स्ट 30 डेज, डीएफ की एनर्जीज क्या रहने वाली है डीएम के लिए, और डीएम की एनर्जीज डीएफ के लिए, ठीक है। फोकस करो आप लोग, मैं डीएफ की एनर्जीज पहले चेक करती हूँ डीएम के लिए, एंड फिर डीएम की करूँगी। एंड जस्ट डीएफ की एनर्जीज क्या रहने वाली है डीएफ को लेकर के, अपने एक्सक्यूज मी डीएम को लेकर के। एंड जस्ट जितनी भी कलेक्टिव डिवाइन फैमिनेंस हैं, उनकी अपने डिवाइन मैस्कुलेंस को लेकर के क्या एनर्जीज रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, क्या रहने वाली है एनर्जीज इस 3D में, अर्थ पे क्या रहने वाली है एनर्जीज। देखो नंबर 8 पोर्टल है ना, लॉइन गेट पोर्टल होता है ये, ठीक है। लॉइन गेट कहते हैं इस पोर्टल को, 8 पोर्टल को। और ये लॉइन की एनर्जीज अनफोल्ड हो गई, स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है आपकी खुद की एनर्जीज में भी, और आप अपने रिलेशन में भी बॉन्ड फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने काउंटर पार्ट से, राइट। या डीएम की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं डीएफ की तरफ,
अपने DF की तरफ क्या एनर्जीज रहने वाली है। एरीज लियो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, DM या DF, ठीक है। नंबर 8 रेजोनेट कर सकता है। एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग। नंबर 17, नंबर 6, नंबर 1 रेजोनेट कर सकता है। अगर सेपरेशन में हो आप लोग ना तो एक यूनियन के चांसेस बन रहे हैं आप लोगों के नेक्स्ट 30 डेज में, ठीक है। चलो अब मैं कार्मिक एनर्जीज अभी पहले आपकी चेक कर लेती हूँ, फिर कार्मिक के लिए अगर कोई कार्मिक है आप लोगों की लाइफ में, DM की लाइफ में है या DF की लाइफ में है, कोई रिलेशन है या सिचुएशन है, डजंट मैटर, मैं वो चेक करूँगी। आप रिलेशन है तो रिलेशन के अकॉर्डिंग लेना, सिचुएशन में है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। फर्दर अभी नहीं, अभी तो मैं ये आप लोगों की एनर्जीज चेक कर रही हूँ DM की DF के लिए और DF की DM के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 30 डेज में डिवाइन जितनी फेमिनेंस है, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जीज अपने DM को लेकर के, अपने डिवाइन मास्कुलिन को लेकर के क्या रहने वाली है, राइट। देखो आप बहुत ज़्यादा होपफुल रहोगे अपने काउंटर पार्ट को लेकर के। सेपरेशन में हो तो बहुत ज़्यादा होपफुली मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने इस यूनियन को, ठीक है। इस यूनियन को इस 3D पे, और यूनियन में भी हो तो मैंने जैसे कहा ना कि आप स्पिरिचुअल वे में कनेक्टिविटी फील करोगे, स्पिरिचुअल वे में आपका यूनियन होगा तो आप उसको अपने 3D में भी मैनिफेस्ट करोगे। ये देखो 3D में मैनिफेस्ट करोगे उसको, द लवर्स अपने काउंटर पार्ट से, वो यूनियन, मैरिज, ये आपकी विश है, ठीक है। आप खुद को भी बहुत ज़्यादा हील करने वाले हो, ठीक है। आपको अवेकनिंग हो जाएगी कि जब तक हील नहीं कर रहे होगे तभी तक ये यूनियन पॉसिबल नहीं है, तो आप खुद को भी बहुत ज़्यादा हील करने वाले हो, ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। अभी तक स्ट्रेंथ से काम नहीं लेते थे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बींग बन जाओगे। और आपको 3D में भी एहसास हो जाएगा इस अर्थ पे भी कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बींग हो, आपको कोई स्टक नहीं कर सकता किसी कंडीशनिंग में, चाहे वो इस अर्थ की मैट्रिक्स के कोई कंडीशनिंग है, ठीक है। आपको खुद का डाउट फियर है, इस अर्थ के कोई नियम है, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पैदा हुए हो, अपनी एनर्जीज को मेरे को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और इस अर्थ पे भी कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हो जिससे कि औरों का भला हो सके और लोग इंस्पायर हो सके, ठीक है, राइट। दो चीज़ आप इस 3D में भी करोगे। और बेसिकली मैस्कुलेंस के लिए आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करने वाले हो, ठीक है। अपने मैस्कुलेंस से आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हो। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो तो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, कॉन्टैक्ट में ही हो तो उसमें, ठीक है, आप प्रपोजल कमिटमेंट मैनिफेस्ट करे हो। अगर प्रपोजल नहीं है, उसमें कमिटमेंट नहीं है तो, या स्टेबिलिटी नहीं है, हार्मनी नहीं है तो हार्मनी, मैरिज चाह रहे हो तो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। और आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है 3D में भी, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करोगे, ठीक है। 3D में भी आपका, आपके DM से अपने डिवाइन मास्टर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, रोमांटिक बॉन्ड भी फील करोगे, ठीक है। इंट्यूटिव काफ़ी हो जाओगे आप लोग, सेंस कर पाओगे DM की एनर्जीज को, अभी तक नहीं सेंस कर पाते थे ना, तो सेंस कर पाओगे क्योंकि अलाइनमेंट में नहीं होते हो ना आप लोग, स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होते हो तो सेंस नहीं कर पाते हो एनर्जीज को अपने DM की या DF की आप लोग। तो अलाइन रहना चाहिए आपको स्पिरिचुअल वे में, तभी आप उसको 3D में महसूस कर पाओगे स्पिरिचुअल वे में, अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज को भी, और अपने इंट्यूशन पे फोकस कर पाओगे अपनी यूनियन के लिए भी, और अपनी हीलिंग के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपनी मिशन के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए, ठीक है। तो अलाइन रहना होता है। अलाइन कैसे रहोगे, जब भी आप चक्रा को, अपनी चक्रा हीलिंग करते हो और चक्रा को अलाइनमेंट में रखते हो, बैलेंस रखते हो, तो उससे अलाइनमेंट में रहते हो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हील करनी है अपने चक्रास को, ठीक है। चक्रास को हील करना है आपने, और स्पेशली आपको अवेकनिंग हो जाएगी आपको अपना सोलर प्लेक्सस रूट और सैक्रल चक्रा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज है तो कहीं ना कहीं आपकी सोलर प्लेक्सस के ब्लॉकेजेस को इंडिकेट कर रहा है, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा की ब्लॉकेजेस को। तो ये चीज़ आप हील कर लोगे, आपको 3D में भी एहसास हो जाएगा, क्योंकि उससे आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो रही थी। अगर सैक्रल चक्रा आपका ब्लॉक था या हील नहीं था या इम्बैलेंस था तो आप इंट्यूशंस पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्रिएटिव कोशिश कर नहीं पा रहे थे, या क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे इसलिए, और उसमें डिलेस था क्योंकि डाउट की एनर्जी से, फियर की एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। लाइफ में करियर की स्टेबिलिटी नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा कहीं ना कहीं अंडर या बैलेंस, अंडर था बैलेंस, या ठीक है अंडर एक्टिवेट था या ओवर एक्टिवेट था या ब्लॉक ही था, जिस वजह से कॉन्फिडेंटली आप डील नहीं कर पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अटैचमेंट की एनर्जी से में थे, ईगो की एनर्जी से डील कर रहे थे, ठीक है। या देखो आपका प्राइड बढ़ सकता है, लेकिन प्राइड को आपको गाइडेंस चाहिए कि प्राइड नहीं लाना आपको, ईगो, क्योंकि लियो की एनर्जी से थोड़ा सा आपका ईगो बढ़ा सकता है डिवाइन फेमिनिस्ट, तो ईगो को आपको रिलीज करना है, यही एनर्जी, इस पर काम करना आपको, ठीक है, 3D में भी, राइट। या ओवरऑल आप अपने मैस्कुलिन के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाले हो, उनसे अटैचमेंट, हार्मनी फील करने वाले हो, डीप बॉन्ड होता जा रहा है, ठीक है। उनको मैनिफेस्ट करने वाले हो, मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो फुलफिलमेंट पे है, अभी आप लोगों की पहले से मैनिफेस्ट कर रहे थे तो फुलफिलमेंट पे है, ठीक है। यस, जिनकी विश थी कि आपका यूनियन हो जाए, ठीक है, मैरिज हो जाए, तो वो फुलफिलमेंट पे भी है यूनियन आपका, उसमें हार्मनी, ठीक है, कमिटमेंट, प्रपोजल, राइट, बॉन्ड भी आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है नेक्स्ट 30 डेज में, और आप फर्दर विश करने भी वाले हो, अगर ये विश आपकी हो जाती है फुलफिल, ये
तो कुछ और भी विश करोगे, मैनिफेस्ट करोगे अपने काउंटर पार्ट के रिगार्डिंग इन नेक्स्ट 30 डेज में। और पहले कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे तो अब आप ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे 3D में भी। ठीक है, ये चीज़ है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है ओवरऑल, आपकी एनर्जीज बहुत हार्मोनाइज रहने वाली है, बैलेंस रहने वाली है। डी अपने अपने काउंटर पार्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल रहने वाले हो। ठीक है, उनसे कनेक्टिविटी बॉन्ड फील करने वाले हो। उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होने वाली है, अगर पहले से मैनिफेस्ट कर रहे थे तो। और नहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, नहीं एनलाइटमेंट था कि यही आपके डीएम है या इनको ही मैनिफेस्ट करना राइट रहेगा, तो वो एनलाइटमेंट आपको मिल जाएगा और आप उनको मैनिफेस्ट करने वाले हो देन इनसे यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, वॉट एवर। ठीक है, और वो देन फर्दर आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। और उसमें क्या ब्लॉकेजेस थी वो आपको इंट्यूट हो जाने वाली है। ठीक है, तो आप ब्लॉकेजेस को भी रिलीज करोगे, स्पेशली अपना ईगो अटैचमेंट। ठीक है, अगर यूनियन चाहिए तो अटैचमेंट मैस्कुलिन से भी आपको डी अटैच होना है। डी अटैच इन द सेंस कनेक्शन में होते हुए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ठीक है, वो होती है डी अटैचमेंट। ठीक है, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज। ठीक है, सरेंडर की एनर्जीज, तो वो चीज़ आप करोगे जिससे कि आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट की एनर्जीज में मैनिफेस्ट करोगे तो मैनिफेस्ट नहीं होता ना कुछ भी, चाहे यूनियन मैनिफेस्ट करो, करियर जॉब मैनिफेस्ट करो, ऑब्सेसिव एनर्जीज में अगर, तो अगर ऑब्सेसिव एनर्जीज में मैनिफेस्ट कर रहे थे अटैचमेंट की, डाउट की, फियर की, तो वो मैनिफेस्ट इसलिए पोस्टपोनमेंट पे आपका जा रहा हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अवेकनिंग में हो जाने वाली है कि क्यों ब्लॉकेजेस हो रही थी, क्यों मैनिफेस्टेशंस में डिलेस था, क्यों यूनियन में डिलेस था। तो आप अपनी वो ब्लॉकेजेस को रिलीज कर लोगे, अपनी माइंडसेट अपनी एनर्जी से भी करोगे, अब नेक्स्ट 30 डेज में उस पर काम करोगे, उसको हील करोगे। ठीक है, यस, खुद को इंडिविजुअली भी हील करोगे, अपनी स्ट्रेंथ में आ जाओगे, पावर को अपनी पहचान लोगे। ठीक है, आपसे अपनी एनर्जीज में भी हार्मनी फील करोगे। ठीक है, चलिए मैस्कुलेंस की क्या एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 30 डेज में आपको लेकर के, डिवाइन फेमिनेंस को लेकर के, डिवाइन मैस्कुलेंस की। देखो डिवाइन मैस्कुलेन आपको सेल्फ लव, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव भी करने वाले हो। ठीक है, स्टार का कार्ड है तो हील करोगे खुद को, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में रहोगे, अटैचमेंट की एनर्जी से रिलीज करके डी अटैचमेंट की एनर्जीज में, सरेंडर की, ट्रस्ट की एनर्जीज में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ठीक है, तो आप बेसिकली सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो डे बाय डे, और उस चीज़ से मैस्कुलेंस बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं और आपको मिरर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी सेल्फ लव की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है, और वो जिस भी साइकिल्स में ट्रैप्ड थे वो, ठीक है, अपनी ईगो में, अटैचमेंट में, या किसी कार्मिक साइकिल्स में, कार्मिक रिलेशन में, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन में, तो वो वहाँ से फ्री होंगे। ठीक है, यस, फ्री होने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि उनको एनलाइटमेंट मिल जाने वाला है कि कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पैटर्न्स को उनको रिलीज करना है और कार्मिक रिलेशन को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ना है। और आपसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं इन नेक्स्ट 30 डेज में। अट्रैक्शन, आपका चार्म उनको अट्रैक्ट करेगा, आपकी एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे, आपका ऑरा उनको अट्रैक्ट करने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनेंस होती भी वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल तो होती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज इतनी प्योर होती है, इतनी लाइट होती है, किसी को भी अट्रैक्ट कर ले तो वो तो आपकी मिरर सोल ही है, आपके काउंटर पार्ट, तो वो तो ऑब्वियस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही ना। ठीक है, आपसे वो न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट करने वाले हैं, और मैनिफेस्ट पहले से कर रहे थे तो वो न्यू स्टार्ट आपसे होने वाली है। कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे थे पहले से तो कमिटमेंट हो जाने वाला है। स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट पहले से कर रहे थे तो वो हो जाने वाली है। और अगर अभी तक भी कंफ्यूज थे मैस्कुलिन बिकॉज ऑफ द कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन, तो देखो, और उनको कन्फ्यूजन था कि क्या मैनिफेस्ट करें, किस तरह बढ़े, कन्फ्यूजन रिलीज हो जाने वाली है और वो कॉन्फिडेंटली आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर पहले से नहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे तो, या आपको अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, और आप भी उनको अप्रोच करने वाली हो। ठीक है, और आपकी ये न्यू स्टार्ट होगी। आपको अगर बहुत टाइम से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में या सेपरेशन में हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट भी होगा, सेपरेशन भी होगा, इस नेक्स्ट 30 डेज कॉन्टैक्ट भी एंड होगा। एक्सक्यूज मी, मैं क्या बोल जा रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट हैंड होकर के कॉन्टैक्ट भी होगा, आपके मैसेज आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे। ठीक है, और कॉन्टैक्ट में थे और आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, तो स्टेबिलिटी कमिटमेंट भी मिलेगा आपको। लेकिन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज एज कम्पेयर टू यू थोड़ी सी स्लो है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, लेकिन होगा तो बहुत स्टेबल वे में होगा, स्टेबल वे में बढ़ेगा। इन नेक्स्ट 30 डेज में आप एक दिन, जितने भी बस एक दिन में एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है कि एक दिन में ना वो एक्शन लेकर के आपकी तरफ, एक हफ्ते में ले, लेकिन लेंगे ज़रूर। ठीक है, ऐसा होगा क्योंकि अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है और उनको खुद पे भी काम करना है ना, अपनी एनर्जीज पे भी और अपनी ओवरऑल, ठीक है, सिचुएशन पे भी, करियर की कुछ मैस्कुलिन्स को करियर इश्यूज हो सकता है, कुछ मैस्कुलिन्स को हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कुछ मैस्कुलिन्स को सेल्फ लव सेल्फ वर्थ का इश्यूज है, कुछ मैस्कुलिन्स कार्मिक रिलेशन, कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं। तो उस चीज़ों से भी तो उनको डी अटैच होना है, उनको भी तो रिलीज करना है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बात की जाए, आपके लिए क्या रहने वाली है एनर्जीज मैस्कुलिन्स की। मैस्कुलिन आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट लेंगे। ठीक है, न्यू स्टार्ट होगी आप लोगों की, आपको अप्रोच करेंगे, आपको कुछ सॉलिड ऑफर देंगे। ठीक है, एक न्यू कमिटमेंट ऑफर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और वो अब वो अपनी एनर्जीज पे भी काम करेंगे, अपनी सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में पे भी काम करेंगे, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ में ट्रांसफॉर्म करेंगे खुद को भी। ठीक है, और स्टेबल स्टेबल, अगर पहले स्टेबल नहीं थी उनकी एनर्जीज,
ऑन ऑफ करते थे आपसे, तो अब एनर्जीज आपके लिए स्टेबल हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। 3D में भी आप लोगों का कनेक्शन रिलेशन मैच्योर हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मैस्कुलिन से आपको एक न्यू स्टार्ट मिल सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उस एनर्जीज में कन्वर्ट नहीं थे तो हो जाओगे, और उस एनर्जीज में थे आप, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की पावरफुल एनर्जीज में, तो और ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी बन जाने वाला हो, जिससे कि वो आपको मिरर भी करेंगे और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, क्योंकि देखो, और जब और लोगों को अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ, तो वो तो आपकी अपनी सोल है ना, तो वो क्यों नहीं अट्रैक्ट होगी, वो डेफिनेटली अट्रैक्ट होगी आपसे, ठीक है, और वो अपने करियर मनी पे भी काम करने वाले हैं। कार्मिक से रिलीज की सोच लेंगे, वो रिलीज कर देंगे कुछ भी बस के कुछ डीएम्स, तो कार्मिक्स फ्री हो जाएंगे, कुछ भी बस ठान लेंगे इस नेक्स्ट 30 डेज में। बहुत टाइम से अगर डिलेज कर रहे थे कार्मिक रिलीज करने में, तो कार्मिक्स भी रिलीज करेंगे, क्योंकि उनको एनलाइटमेंट हो जाएगा कि आपकी तरफ बढ़ना है, उनको आपको चूज करना है, ठीक है। लेकिन आपके रिलेशन की बात करें तो ओवरऑल बहुत बढ़िया रहने वाला, आपकी साइड से भी उनकी साइड से भी न्यू स्टार्ट होगी, आप लोगों का कनेक्शन में रोमांस बना रहेगा, फीलिंग्स बनी रहेंगी, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, हार्मनी बैलेंस क्रिएट होगा, स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, आपका पैशन अट्रैक्शन बढ़ा रहेगा, बना रहेगा। और आप लोग ना, ये नहीं है कि देखो कि बाउंड करके रखना है, जकड़ के रखना है, फ्री रखोगे, इन द सेंस बात भी हो रही है, यूनियन में भी रहोगे फ्री, इंडिविजुअल की आप अपनी सेल्फ पे भी काम कर सकोगे, अपनी सेल्फ पे भी, मतलब स्पेस बना करके ही रखोगे अपना। कुछ लोग होते हैं ना कि स्पेस ही नहीं देते, क्या कर रहे हो, हर टाइम पे रोक टोक अपने पार्टनर पे, हर एक सेकंड पे रोक टोक, तो वो वाली बात नहीं रहेगी आप लोगों में। अगर जिनके में पहले भी थी कि आप ऐसी एनर्जी से डील करते थे मैस्कुलिन फैमिलीज को, ठीक है, आपको एनलाइटमेंट हो जाने वाला है कि स्पेस देना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल भी हर एक को अपनी ग्रोथ तो करनी है ना। आपका एक रिलेशन ही थोड़ी होता है कि 24 घंटे आप रिलेशन में ही, ठीक है, रिलेशन ही करते रहो, तो ये चीज़ें आपको भी एनलाइटमेंट हो जाएगी, उनको भी, और ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा आप लोगों का आपका अपने अपने काउंटर पार्ट के लिए, डीएम का डीएफ के लिए और डीएफ का डीएम के लिए ट्रस्ट भी बढ़ जाने वाला है आपके कनेक्शन में, रिलेशन में, ठीक है। चलिए, पैशन अट्रैक्शन भरपूर बना रहेगा, एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्ट रहेंगे, स्पिरिचुअली भी 3D में भी। मैनिफेस्ट कर रहे थे तो मैनिफेस्ट होगी फुलफिलमेंट, नहीं कर रहे थे तो मैनिफेस्टेशन आप लोग स्टार्ट कर दोगे मैनिफेस्ट करना, जितने लोग नहीं भी कर रहे थे तो कन्फ्यूज थे, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन के कारण मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आप कॉन्फिडेंटली मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। डीएम और डीएफ, आपके डीएम भी और डीएफ भी अपने कनेक्शन को, अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन को, राइट, अपने। चलिए कार्मिक्स देख लेते हैं, कार्मिक्स की एनर्जीज आपकी। अगर देखो, आप लोगों की लाइफ में अगर कोई कार्मिक रिलेशन है तो आप रिलेशन के अकॉर्डिंग लेना, या आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन है तो रिलेशन के अकॉर्डिंग लेना, कोई कार्मिक पैटर्न्स है, कोई कार्मिक साइकिल्स है, सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग लेना। मैं कार्मिक ऊर्जा चेक कर रही हूँ आपकी डिवाइन फेमिनिन्स की, कार्मिक के टुवर्ड्स क्या एनर्जीज रहने वाली है, कार्मिक के टुवर्ड्स क्या एनर्जीज रहने वाली है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की कार्मिक के टुवर्ड्स क्या एनर्जीज रहने वाली है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की कार्मिक के टुवर्ड्स क्या एनर्जीज रहने वाली है। चलिए भी लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं डीएफ की एनर्जी से। कार्मिक के लिए डीएम की एनर्जीज क्या रहने वाली है। अब आप लोग देखो, डीएफ्स आप लोग अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से लेना, कुछ डीएफ हो सकता है कार्मिक रिलेशन में हो, कुछ डीएफ कार्मिक पैटर्न्स में हो, या किसी कार्मिक सिचुएशन में हो, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप चेंज चाहोगे कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक पैटर्न से, या कार्मिक रिलेशन से, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स, चाहे वो आपके कार्मिक साइकिल्स इनसे चल रही थी, आपके मैस्कुलिन से, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स ही चलती है ना। अगर आपका सेपरेशन पे सेपरेशन चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं डीएम से, इम्बैलेंस है, तो वो भी एक कार्मिक साइकिल्स है। तो चाहे आपकी डीएम से कार्मिक साइकिल्स चल रही थी, कार्मिक पैटर्न्स रिपीट कर रहे थे, तो आप उसमें चेंज चाहोगे। और इवन आपकी खुद की इंडिविजुअल लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक साइकिल्स थी, या कार्मिक पैटर्न्स था, तो आप उसमें चेंज चाहोगे। और चेंज, ठीक है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, एनलाइटमेंट बढ़ रहा है, ब्लॉकेजेस के बारे में आप अवेयर हो जाओगे इन नेक्स्ट 30 डेज में, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल है, चेंज का पोर्टल है, चेंज चाहोगे आप भी। वो आपकी एनर्जीज को वो ऊर्जा तो रिफ्लेक्ट करेगी ना, पोर्टल की एनर्जी, ठीक है। और उसके लिए आप चेंज, देखो चेंज में क्या रिक्वायर्ड है, किस वजह क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं आपको चेंज लाने में, अपनी लाइफ में क्या चेंज क्रिएट करने में, वो चीज़ें आप रिलीज कर दोगे। चाहे वो आपके थॉट्स के रूप में, ये कार्मिक थॉट्स थे, कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक पैटर्न थे, ठीक है, आप उसमें चेंज, वहाँ से आप मूव ऑन कर जाओगे। ट्रैवलिंग की एनर्जीज है, ठीक है, आप ट्रैवल करोगे,
ट्रैवलिंग इन द सेंस हो सकता है ट्रैवल करना भी पड़े आपको, लेकिन ये भी है कि देखो ट्रैवलिंग का एनर्जी से मीन्स की मूवमेंट हो जाएगी आपकी ऊर्जा में और आपकी सिचुएशन में। कार्मिक्स को रिलीज करके आप लाइट की तरफ बढ़ जाओगे, सन की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा की तरफ, डिवाइन की ऊर्जा की तरफ, डिवाइन गाइडेंस की तरफ, डिवाइन अपने मिशन की तरफ, डिवाइन यूनियन की तरफ, डिवाइन पर्पस की तरफ, डिवाइन सिचुएशन की तरफ बढ़ जाओगे आप लोग। ठीक है, आपको रियलाइजेशन हो जाने वाला है कि वो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, वो सिचुएशन या वो थॉट, वो पैटर्न या वो रिलेशन। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन से लेना, आपकी सिचुएशन में डिवाइन फेमिनिन्स क्या कार्मिक है। ठीक है, अगर कोई थॉट्स है, थॉट्स तो वो कार्मिक थॉट्स है, कोई इमोशंस है तो वो कार्मिक इमोशंस है, कोई कार्मिक पैटर्न्स है तो वो कार्मिक पैटर्न्स है, कि कोडिपेंडेंसी का पैटर्न है, आपको डाउट का पैटर्न है, फियर का पैटर्न है, अटैचमेंट का पैटर्न है, तो वो आपको रियलाइजेशन हो जाने वाला है कि कार्मिक पैटर्न है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, सेपरेशन का कारण बन रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन से भी ज़्यादा कोडिपेंडेंट रह रहे हो तो वो भी तो कोडिपेंडेंसी किसी भी रिलेशन में या किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा नहीं करती, आपकी है कोडिपेंडेंसी या मैस्कुलिन्स की है या किसी भी इंडिविजुअल सिचुएशन से आपका डाउट की एनर्जी से डील कर रहे हो, अटैचमेंट की कोडिपेंडेंसी, तो उसमें ये चीज़ें आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी सोल को ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए इनकारनेट किया गया था, इन एनर्जी से परे होने के लिए। ठीक है, तभी आपकी सोल असाइंड होती है। ठीक है, हील होती है। तो ये चीज़ अगर आपकी हीलिंग में बाधा बन रही थी, आपकी यूनियन में बाधा बन रही थी डिवाइन मैस्कुलिन से, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी में बाधा बन रही थी, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, मेंटल फिजिकल ग्रोथ में बाधा बन रही थी, तो आपको एनलाइटमेंट हो जाएगा और आप खुद चेंज चाहोगे और चेंज करोगे भी, और ठीक है, और चेंज करोगे भी आप कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन या कार्मिक पैटर्न्स से रिलीज कर जाओगे और यहाँ पे आपकी कार्मिक कोई साइकिल्स कॉन्ट्रैक्ट था वो भी एंड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपकी एनर्जीज फ्लो करने लगेगी। ठीक है, और आप डिवाइन की तरफ बढ़ पाएंगे, अपनी डिवाइन यूनियन की तरफ, डिवाइन काउंटर पैड की तरफ, डिवाइन मिशन की तरफ, लाइफ में बेटरमेंट की तरफ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। ठीक है, तो आपकी तो फेमिनेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन में। ठीक है, कोडिपेंडेंसी अटैचमेंट की एनर्जी से, डाउट की, फियर की एनर्जी से, इस एनर्जी से आप परे हो जा रहे हो। ठीक है, अब ये रिलेशन के रूप में थी, आपकी खुद की थॉट्स के रूप में थी, हैबिट्स के रूप में थी, या किसी सिचुएशन पे कोडिपेंडेंट थे कि कोई जॉब है, आप जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक बनी हुई है लेकिन उसमें आपको कंफर्ट लगता है, या आप सोचते हो कि नेक्स्ट क्या होगा, कि अगर ये जॉब छोड़ दी तो मेरा कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखो, अगर कोई आपकी ग्रोथ में बाधक बन रही है, चाहे वो जॉब है, करियर है, सिचुएशन है, पर्सन है, रिलेशन है, आपकी खुद की थॉट्स है, इमोशंस है, आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा। आप उसको रिलीज करोगे तभी तो कुछ बेटर अट्रैक्ट कर पाओगे, इस डर से कि आप कि अगर ये चीज़ें रिलीज कर दी तो फर्दर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप रिलीज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर तो वो उसी में स्टक रहोगे ना, कुछ बेटर अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको एनलाइटमेंट हो जाएगा कि जब भी तक आप रिलीज नहीं करोगे तो अट्रैक्ट क्या करोगे। ठीक है, अट्रैक्ट तो तभी करोगे ना जब रिलीज करोगे ऐसी चीज़ों को, ऐसी स्पेस बनेगा तभी तो। ठीक है, कोई चीज़ कोई जगह है उसमें पूरी किसी ना किसी चीज़ों से भरी हुई है, तो उसमें और सामान तभी तो आ सकता है जब जगह खाली होगी। ठीक है, और कोई बढ़िया आपको कोई बेटर चीज़ें रखनी, बेटर चीज़ें चाहिए आपको, तो वो स्पेस तो खाली करना पड़ेगा ना। वो चीज़ें आप स्पेस खाली करोगे अपनी एनर्जी से, माइंडसेट से भी, इस तरीके की एनर्जीज को, और अपनी लाइफ से भी। कोई कार्मिक रिलेशन है या सिचुएशन है तो कर दोगे आप। अभी तक अगर नहीं रिलीज कर रहे थे कोई कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन, तो डिवाइन फैमिलियंस को एनलाइटमेंट हो जाएगी। ठीक है, और डिवाइन फैमिलियंस चेंज चाहेंगी कार्मिक सिचुएशन में, और एनर्जी से परे हो जाएंगी कोडिपेंडेंसी की, डाउट की, फियर की, अटैचमेंट्स की, कार्मिक रिलेशन सिचुएशन की। ठीक है, चाहे आपको अपने मैस्कुलिन से अटैचमेंट था या किसी अन्य सिचुएशन रिलेशन, या आपकी खुद की थॉट में वो आप ऑब्सेसिव थॉट्स थी, या अटैचमेंट था, या फियर था, डाउट था, सब रिलीज हो जाएगा, और आप खुद रिलीज करोगे क्योंकि आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कार्मिक सिचुएशन के लिए आपकी एनर्जीज एंड डिवाइन फेमिनिन, आप क्या करने वाले हो अपनी कार्मिक्स, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे कार्मिक्स हैं तो सिचुएशन के रूप में, रिलेशन के रूप में, अटैचमेंट्स के रूप में, पैटर्न्स के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। ठीक है, तो वो रिलीज भी हो रहे हैं और आप करोगे खुद ही, आपको खुद ही एनलाइटमेंट मिलेगा। ठीक है, चाहे वो आपको अपनी एनर्जी से रिलीज करना है, चाहे अपनी लाइफ से रिलीज करना है। ठीक है, मैस्कुलिन्स का क्या रहने वाला है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कार्मिक्स की सिचुएशन में। ठीक है, मैस्कुलिन्स के आप भी उसी अकॉर्डिंग लेना, मैस्कुलिन्स की लाइफ में अगर कोई कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक पैटर्न है, या कोई कार्मिक सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंग लेना। ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, प्लेफुलनेस, देखो मैस्कुलिन्स की भी अवेयरनेस तो बढ़ रही है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये पूरा मंथ आपके लिए। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो मैस्कुलिन्स की एनर्जीज भी असाइंड हो रही हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि पास्ट में अगर वो किसी कार्मिक सिचुएशन में या किसी कार्मिक रिलेशन में पढ़े थे तो क्यों पढ़े थे। ठीक है, या वो आपको भी डिसीड करते थे तो उनके कार्मिक पैटर्न्स थे, वो उनको बहुत ये अवेकनिंग हो जाने वाली है। ठीक है, या किसी रिलेशन में भी, किसी कार्मिक रिलेशन में पढ़े तो क्यों पढ़े, प्लेफुलनेस की एनर्जी से। सेक्सुअल चक्रा ब्लॉक था, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी से डील करते थे, फ्लर्टेशियस एनर्जी से डील करते थे, तो ऐसे कार्मिक फिजिकल रिलेशन में, सेक्सुअल रिलेशन में अट्रैक्ट हो जाते थे वो। ठीक है, और आपको भी डिसीड करते थे इस वजह से। ठीक है, तो वो चीज़ें उनको अवेयरनेस हो जाने वाली है कि वो अगर कि उनकी एनर्जीज इम्बैलेंस थी, उनमें ये पैटर्न्स था। ठीक है, दैट्स वाई वो ऐसी ऐसी साइकिल्स में इन्वॉल्व होते थे किसी कार्मिक सिचुएशन रिलेशन में, प्लेफुलनेस के लिए, सिर्फ अपने कहते हैं ना मजे के लिए।
ठीक है। फ्लैटेशियस एनर्जीज जो उनको कहीं ना कहीं जॉय तो दे रही थी लेकिन वो अनहेल्दी थी वो चीज़ें, ठीक है। मज़ा तो दे रही थी लेकिन सज़ा भी है उसमें, ठीक है। कहते हैं अनहेल्दी चीज़ों की तरफ वो अपने पैटर्न्स के कारण उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। अवेयरनेस होती है तो ठीक है, गिल्ट हो गिल्ट 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 भी फील करेंगे वो, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा देखो गिल्ट गिल्ट फील होने वाला है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाने वाले वो, ठीक है, कि ये मैंने क्या किया पास्ट में, ठीक है। क्योंकि अभी अवेयरनेस तो अब होगी ना उनको, तो उनको रियलाइजेशन होगी पास्ट में उन्होंने इस कारण से, इस अटैचमेंट के कारण या इस पैटर्न के कारण, किसी फ्लडेशियस नेचर के कारण, प्लेफुल एनर्जीज के कारण उन्होंने क्या किया, किसी गलत सिचुएशन में, किसी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गए या किसी कार्मिक रिलेशन में ट्रैप्ड कर लिया, जिससे आपके यूनियन में डिलेस का कारण बना या डिसहार्मनी का या सेपरेशन का कारण बना। इवन उनकी खुद की भी ग्रोथ में वो बाधा बनी, ठीक है। उनकी खुद की भी करियर इम्पैक्ट हुआ, उनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई, और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी झेलनी पड़ रही है उस सिचुएशन में, उस कार्मिक सिचुएशन में। और ये चीज़ें उनको अवेयरनेस में होगी और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करने वाले उस कार्मिक सिचुएशन से या उस कार्मिक रिलेशन से या अपने कार्मिक पैटर्न से, ठीक है। 8 का एनर्जीज यहाँ पे भी है। 888 जिनको रिसीव होता है, 888 ट्रिपल नंबर, एंजल नंबर 888, ठीक है। ये एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये आपसे रेजोनेट करेगी 110%। जिनको 888 रिसीव हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी एनर्जीज में, आपकी सिचुएशन में, और वो आपके बेहतरी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो 888 जिनको रिसीव होता है क्लेम करें कमेंट में 888 करके, ठीक है, कमेंट करके। तो बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके खुद की रिलेशन में भी, डीएमडीएफ, और आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन में भी। कार्मिक एंड हो रहे हैं, कार्मिक रिलेशन, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन और कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग पे अब, ठीक है। क्योंकि अवेयरनेस हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज की तरफ बढ़ाया जा रहा है आपको, और चेंज होगा, ठीक है। कार्मिक रिलीज होंगे जिस भी रूप में, पैटर्न्स के, सिचुएशन या रिलेशन के रूप में रिलीज होंगे, और आप अपनी डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। ये साइकिल पे साइकिल चलती रहती है। हर साल आप देखते होंगे रीडिंग की, हर साल तो पोर्टल की एनर्जीज देखते हैं, तो होता तो नहीं है यूनियन। वो इसलिए नहीं होता कि आप अपने उसमें कितनी साइकिल्स लिए हुए हो, ठीक है, आपकी कितने पैटर्न्स है कार्मिक, वो लेयर दर लेयर ब्रेक होती जाती है ना। और जब अब ब्रेक करते जाते हो तब अपनी यूनियन के आप तरफ बढ़ते जाते हो, डीएम और डीएफ, ठीक है। आप जितने कार्मिक्स पैटर्न्स को, सिचुएशंस को, एनर्जीज को, रिलेशन को, साइकिल्स जितनी भी होती है आपकी इस लाइफ टाइम में, आपने इनकार्निएट होने से पहले, ठीक है, यूनिवर्स से आपने, ठीक है, उसको वो किया होता है ना, एग्री किया होता है कि इस बर्थ में आपको ये साइकिल्स रिलीज करनी है, ये पैटर्न्स कार्मिक रिलीज करने हैं, तो वो कार्मिक पैटर्न्स रिलीज होते हैं। और जब ये फाइनली रिलीज हो जाते हैं, जब आपका यूनियन हो जाता है, तो ये आप साल भर का वेट क्यों करते हो? आप अपनी एनर्जीज को कॉन्टीन्यूसली हील किया करो, ठीक है, कि वो आप जितनी भी कार्मिक साइकिल्स आपकी एक साइकिल से या एक पैटर्न से, वो 10 साल में रिलीज ना हो, ठीक है, 1 साल में ही रिलीज हो जाए, 2 साल में ही रिलीज हो जाए। जितना खुद पे वर्क करोगे, जितना हीलिंग करोगे, वो उतनी जल्दी सारी कार्मिक साइकिल रिलेशन रिलीज होती जाती है, पैटर्न, और देन आप जल्दी किसी कार्मिक साइकिल सिचुएशन रिलेशन में नहीं फिर इन्वॉल्व होते हो, क्योंकि एनलाइटमेंट हो जाता है, फिर आप अपनी यूनियन की ट्रैक पे ही रहते हो। बेशक से देखो यूनियन में हो या नहीं हो, सिंगल रहते हो, लेकिन किसी कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते हो, देन फिर ये हो जाता है। तो कार्मिक ब्लॉकेजेस तो एटलीस्ट देन क्रिएट नहीं होती है ना। फिर यूनियन अपने काउंटर पार्ट से अचीव करना, वो आप पे डिपेंड करता है, करना है नहीं करना है। बेशक आप सिंगल रहना पसंद करो या अपने काउंटर पार्ट से यूनियन करना, डीएमडीएफ, ठीक है, लेकिन कार्मिक तो नहीं जनरेट करते हो ना। फिर आप जब भी एनलाइट हो जाते हो, एक बार एनलाइटमेंट हो गया कि नहीं अब मुझे कार्मिक सिचुएशन में नहीं पढ़ना है, किसी या कार्मिक रिलेशन में नहीं पढ़ना है, ठीक है, कार्मिक पैटर्न रिपीट नहीं करना है, तो फिर वो चीज़ें तो नहीं होती ना कार्मिक ब्लॉकेजेस, तो वो चीज़ें होनी, ठीक है। यहाँ 888 4 टाइम 8 है। जिनको 888 या 8888 रिसीव होता है, अबंडेंस की एनर्जीज है। अबंडेंस आप लोग अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, डीएम और डीएफ, ठीक है। मनी वाइज, करियर वाइज आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, मनी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है। बेसिकली लाइफ में आपकी एनर्जीज भी अबंडेंट हो जाएगी, आपका रिलेशन भी अबंडेंट हो जाएगा। कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक सिचुएशन एंडिंग पे है, ठीक। तो कार्मिक साइकिल्स एंडिंग की तरफ बढ़ गया, एंड होंगी और एंडिंग की तरफ बढ़ेंगी और एंड भी होंगी, ठीक है। 888 जिनको रिसीव होता है सिग्निफिकेंट है आपके लिए। आप लोग अबंडेंस अट्रैक्ट करें, डीएमडी आप अपनी लाइफ में भी, करियर वाइज, मनी वाइज, ठीक है, और अपनी एनर्जीज में भी अबंडेंस और अपने रिलेशन में भी अबंडेंस, और कार्मिक सेंडिंग है, राइट। नंबर 5 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, चेंज का नंबर है, ये भी चेंज हो रहा है। तो कार्मिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहेंगे, कार्मिक अपने पैटर्न्स को लेकर के, सिचुएशन या रिलेशन को लेकर के, आप डिवाइन मास्कुलिन्स, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा कि ये, उनको भी अवेकनिंग होगी, अवेयरनेस होगी कि ये ब्लॉकेजेस के कारण वो अट्रैक्ट हुए, ठीक है, किसी मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स में, कार्मिक रिलेशंस में, प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में थे, ठीक है, जिससे कि वो स्टेबल नहीं रहती थी उनकी एनर्जीज आपके लिए भी, और वो कार्मिक सिचुएशन में स्टक होते थे अपनी किसी ना किसी उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। अब वो उनकी प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज है ना, जो उनको जॉय देती थी, लेकिन वो अनहेल्दी थी कुछ, चाहे वो रिलेशन था उनका, ठीक है, किसी कार्मिक रिलेशन में वो जॉय के लिए इन्वॉल्व होते थे, मटेरियलिस्टिक या कोई एडिक्शंस में, कोई हैबिट में, कोई मटेरियलिस्टिक
या मनी के भी, जो उनको मनी का था, जुआ सट्टा या शॉर्टकट में मनी कमाना, तो वो गलत एडिक्शंस था उनका। तो वो चीज़ें उनको रियलाइजेशन होगी और वो ऑर्डिनरीनेस की तरफ देन बढ़ेंगे। ठीक है, कि लाइफ में ये अटैचमेंट्स को रिलीज़ करके, उनसे फ्री हो करके, ठीक है, इस तरीके के पैटर्न्स को रिलीज़ करके बढ़ना है उनको अपनी ऑर्डिनरीनेस की तरफ, अपनी डिवाइन ऊर्जा की तरफ, ठीक है, हीलिंग की तरफ, नेचर की तरफ, ऐसे ऑब्सेसिव एनर्जीज से रिलीज करके, ठीक है, फ्रीडम की तरफ बढ़ना है। ठीक है, खुद को फ्री करेंगे वो ऐसी एनर्जीज से, जिस भी एनर्जीज में वो रहते थे वो स्टक। ठीक है, चाहे देखो उनमें किसी भी तरीके का ये था प्लेफुलनेस की एनर्जीज की, अपनी उनको कुछ ऐसी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी, चाहे वो कोई फ्लड था, सेक्सुअल एनर्जीज, फिजिकल रिलेशन, या फिर कोई एडिक्शन, या कोई जुआ सट्टा, या कोई नशे की आदत, कोई ऑब्सेसिव थॉट्स, कोई ऑब्सेसिव एनर्जीज, या ऐसी थॉट्स रहती थी उनकी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के, तो वो चीज़ें रिलीज़ करेंगे, उनको एनलाइटनमेंट हो जाने वाली है। और उनके रिलेशन कार्मिक सिचुएशन में कोई ऐसी साइकिल्स थी, ठीक है, ऐसी प्लेफुलनेस वाली कार्मिक्स थी कोई, ठीक है, या कोई सिचुएशन थी जो सिर्फ टेम्परेरी बेस्ड थी और उसमें स्टेबिलिटी नहीं, कमिटमेंट नहीं, ठीक है, एडिक्शन बेस्ड थी, ठीक है, फ्लड बेस्ड थी, चाहे वो रिलेशन के रूप में, सिचुएशन के रूप में, वो रिलीज़ करेंगे वो, ठीक है, रिलीज़ करेंगे और अपने ऑर्डिनरीनेस की तरफ बढ़ेंगे, हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी ऊर्जाओं से, ऐसे रिलेशन सिचुएशन से को फ्री करके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, अपने बेटरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, नेचर की तरफ डिवाइन से अलाइन होंगे। ठीक है, और ऐसी चीज़ों को वो मटेरियल अर्थ पे भी प्रायोरिटाइज करेंगे जिसमें अटैचमेंट ना हो, ऑब्सेशन ना हो, इस तरीके की ऊर्जा ना हो। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न्स को वो रिलीज़ करेंगे। ठीक है, स्पेशली ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, उसके कारण ये चॉइसेस क्रिएट करते थे, चाहे रिलेशनशिप की थी, चाहे जॉब की थी। ठीक है, क्योंकि एडिक्शंस रहते थे कि या कोई ऐसे पैटर्न्स थे इनके, तो वो इस वजह से कर रहे थे ना। तो इनका भी ये सैक्रल चक्र इनको इनकी ब्लॉकेजेस में था, सोलर प्लेक्सस और रूट, तो वो उसकी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, चक्रा हीलिंग तो आपके लिए करना है, ये चक्रा हीलिंग करना है। स्पेशली आपको अपना रूट, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस और हार्ट चक्रा भी कर सकते, लेकिन ये 3 बेस चक्रा तो डेफिनेटली कर लेना। रूट चक्रा, DMDF नेक्स्ट 30 डेज में हील करना आपको, और आप हील करोगे भी। ठीक है, सोलर प्लेक्सस, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा, बेसिकली ये 3 चक्रा तो करना ही करना है आपको, और आपको एनलाइटमेंट हो जाएगी, नहीं है अभी तो, और मैं गाइड भी कर दे रही हूँ आपको अभी से। ठीक है, और ये ब्लॉकेजेस आप हील कर लोगे तो आपका ये ओवरऑल सब इश्यूज वो हो जाएगा, आपका डिजॉल्व हो जाएगा। चाहे आपका यूनियन का इशूज़ है, रिलेशन का इशूज़ है, हेल्थ का, मनी का, जॉब का, ठीक है, या कोई कार्मिक्स नहीं रिलीज़ हो रही है, थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, इस तरीके का अटैचमेंट रिलीज़ नहीं कर पाते हो, इस तरह की एनर्जीज DMDF, तो वो भी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये अटैचमेंट वाली, ऑब्सेशन वाली, प्लेफुलनेस वाली, नॉन कमिटल एनर्जीज तो रिलीज़ हो जाएगी। ये मैस्कुलेंस रिलीज़ करेंगे, इनको एनलाइटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके कारण इनको कितना लॉस हुआ है वो चीज़ें भी, आपसे तो लॉस हुआ रिलेशन, इनकी लाइफ में कितना लॉस हुआ है वो चीज़ें भी इनको, ठीक है, एहसास हो जाएंगी उस कार्मिक पैटर्न्स के कारण या कार्मिक सिचुएशन रिलेशन के कारण। ठीक है, तो ये अपने पे भी काम करेंगे और वो साइकिल्स को भी रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ से, कार्मिक सिचुएशन रिलेशंस, ठीक है, अटैचमेंट्स को, प्लेफुलनेस वाली और अनस्टेबल नॉन कमिटल एनर्जीज को, ठीक है, या चॉइसेस को, चॉइसेस रखते थे ना अपनी लाइफ में, चॉइसेस को भी एंड करेंगे, कार्मिक साइकिल्स को, कार्मिक रिलेशन को, और बेटरमेंट की तरफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट 30 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे और हो भी जाएंगे। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, और न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन। आपको ना देखो अपनी एनर्जीज को एक नई ऊर्जा में परिवर्तित करने की जरूरत है। DM और DF कोई भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है, और आप ये करेंगे तो आपका काउंटर पार्ट, आपकी मिरर सोल है, तो वो चीज़ें उनमें भी वो हील हो, वो पैटर्न, वो चीज़ें एनर्जीज हील हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी ऊर्जा को नई ऊर्जा में कन्वर्टेड करने की ज़रूरत है। अपने से सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में अपने से प्यार करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज को, और कितने पावरफुल हो आप लोग वो चीज़ें आपको पहचानने की ज़रूरत है। आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है खुद की एनर्जीज को, इमोशंस को, ठीक है, और अननेसेसरी ऊर्जा को, थॉट्स को अपनी एनर्जी से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ऐसी साइकिल्स जो आपको रिलीज स्टक रखती है एक बेटर लव अट्रैक्ट करने में, ठीक है, बैलेंस लव, कमिटेड लव अट्रैक्ट करने में, तो उस एनर्जी या उस रिलेशन को भी रिलीज़ करके नई अपॉर्चुनिटी, नई साइकिल क्रिएट करने की कोशिश करनी है आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, लव वाइज भी, और खुद से भी हारमोनी रखनी है अपनी एनर्जीज में, और औरों से भी हारमोनाइज रखना है अपना रिलेशन, और अपने काउंटर पार्ट से भी। ठीक है, नथिंग इज सेट येट इन स्टोन। आपको अपना ये नहीं सोचना है कि, ठीक है, थॉट्स चेंज करने हैं, बिलीफ सिस्टम चेंज करना है अपने, ठीक है,
आपको नथिंग इज सेट एट इन स्टोन, ये चीज़ें अपनी ऊर्जा में लाओ कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिख दिया गया होता। आप ये सोचते हो ना, अगर इनकी ये थॉट्स है कि कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, पत्थर की लकीर बन जाती है, एक बार कोई चीज़ हो गई, घटना हो गई, आपकी थॉट्स है या आपके लिए कुछ लिख दिया, मतलब लिख दिया गया इन द सेंस कि अगर आप कुछ किस्मत में भी नहीं भी लेकर के इनकारनेट हो ना, तो आप उसको इनकारनेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपनी मेहनत पे। तो आपको ये थॉट्स रखना है, ठीक है। नथिंग इज सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखना, मतलब अपने थॉट पैटर्न को चेंज करो, इन्फिनाइट बनाओ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अपनी थॉट्स में वेरिएशन लाओ, ठीक है, थॉट्स में, ऊर्जा में, और असंभव से असंभव चीज़ें भी देन प्राप्त करना संभव है, ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आप पावरफुल बीइंग हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी। तो आपको अपनी एनर्जीज पे भी ट्रस्ट करना है, अपने थॉट पैटर्न्स में थोड़े से चेंजेस लाने हैं, ठीक है। बिलीफ सिस्टम चेंज करो अपना थोड़ा सा, नई ऊर्जा में परिवर्तित होना है ना आपको, ठीक है, नए थॉट्स, नई ऊर्जा, पहले के बिलीफ सिस्टम जो इस अर्थ ने आपको प्रदान किए हैं वो चीज़ रिलीज कर दो, ठीक है, क्योंकि वो इस अर्थ की डायमेंशन क्या है। आप अपनी एनर्जीज को अराइज करते जा रहे हो, असेंड होते जा रहे हो, अवेकेंड होते जा रहे हो, आप हायर रियाम से कनेक्टेड होते जा रहे हो, यूनिवर्स से, डिवाइन से, हेवन से। तो वहाँ की आपको क्या एनलाइटमेंट मिल रहा है यूनिवर्स एंजल से, उसको इस अर्थ पे सेट करो एज अ एग्जाम्पल, उस नियम को, उस थॉट्स को, उस बिहेवियर को, ताकि वो आपके एग्जाम्पल के थ्रू सेट हो सके इस धरती पे, ठीक है, कुछ बेटर। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा अगर आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, सैडनेस फील हो रही है, गिल्ट हो रहा है, जेलेसी हो रही है, हेट हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको बैलेंस करो, हील करो, अपने इमोशंस को हील करने की जरूरत है, इमोशंस पे काम कीजिए। तो ये 4 चक्रा बेसिकली आप हील कीजिए, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और हार्ट चक्रा, ठीक है, जिससे कि आपकी ओवरऑल ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी इस अर्थ पे। जिस भी तरह की ब्लॉकेजेस आप फेस करो, रिलेशन की, करियर की, जॉब की, यूनियन की, हेल्थ की, और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, सोल्यूशन करने की सोचनी है आपको। और यूनिवर्स एंजल्स आपको कोई भी गाइडेंस दे रहे हैं आपके इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, टैरोस के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, ट्रस्ट करना आपको उस पर, वो सोल्यूशन आपके लिए, ठीक है, वो चीज़ें गाइडेंस है तो उस पर ट्रस्ट करना आप लोगों को, ठीक है। और लाइफ में सोल्यूशन की तरफ बढ़ो, सोल्यूशन करने की तरफ बढ़ो, और ठीक है, और ब्लॉकेजेस को रिलीज करना है, देन आपके लिए कुछ बेटर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ठीक है। और ये चीज़ें होंगी भी, आप अपनी एनर्जीज में शिफ्ट महसूस करोगे, चेंजेस महसूस करोगे, इमोशंस में शिफ्ट महसूस करोगे, ठीक है। ब्लेसिंग्स में क्या है आपके लिए, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है। आप पहले से मेहनत जितना भी कर रहे थे अपनी हीलिंग के लिए, अपनी करियर, जॉब, रिलेशन, यूनियन के लिए, वो अब आपका पे ऑफ हो रहा है, और अब से भी जितनी मेहनत करोगे वो फर्दर पे ऑफ हो जाएगा यूनिवर्स की साइड से। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। अभी तक आपकी लाइफ पोस्टपोनमेंट पे थी, आपकी सिचुएशन पोस्टपोनमेंट में थी, हीलिंग नहीं हो रही थी, एनर्जी वाइज स्टकनेस थी, तो वो चीज़ें भी सब रिलीज हो रही है, एनर्जी स्टकनेस रिलीज हो रही है, ठीक है। आपकी ऊर्जा में प्रवाह प्रवाह हो रहा है, गति हो रही है, ब्लॉकेजेस, आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस भी रिलीज हो रही है, इमोशंस की भी, माइंड सेट की भी, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी ब्लॉकेज क्रिएट करने वाली एनर्जीज जिस भी रूप में थी, सिचुएशन के रूप में, रिलेशन के रूप में, लोगों के रूप में, वो रिलीज होती जा रही है, और आप अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी अचीवमेंट मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ जा रहे हो, और आपका हार्डवर्क भी पे ऑफ हो जा रहा है। कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच, आपको कॉन्क्लूजन मिल जा रहा है डिवाइन की तरफ से, या जहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिससे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, सोल्यूशन जिस भी रूप में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिसीव हो जाएगा कॉन्क्लूजन, आपको सोल्यूशन। मनी चाह रहे थे तो मनी मिल जाएगी, करियर चाह रहे थे तो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, रिलेशन चाह रहे थे तो रिलेशन मिल जाएगा, अपने काउंटर पार्ट से कुछ यूनियन कमिटमेंट चाह रहे थे वो मिल जाएगा, जिस भी तरीके का हीलिंग के रिगार्डिंग, अपनी स्पिरिचुअल यूनियन के रिगार्डिंग अगर आप कुछ गाइडेंस चाह रहे थे वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। एनलाइटमेंट चाह रहे थे वो मिल जाएगा। तो जिस भी तरीके का आप सोल्यूशन चाह रहे थे, कंक्लूजन चाह रहे थे, डिवाइन की तरफ से या उस पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन की तरफ से आपको रिसीव हो जाएगा। और टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपने जितना दिया है ना पास्ट में, ठीक है, वो आपको पे बैक हो रहा है, ठीक है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, यूनिवर्स आपको दे रही है आपका हार्डवर्क का पे ऑफ कर लिया, ठीक है। आपने जितना प्यार दिया लोगों को, अब आपको प्यार रिसीव होगा, आपने जितनी रिस्पेक्ट दी, रिस्पेक्ट रिसीव होगा, आपने जितनी केयर दी लोगों को, आपको केयर रिसीव होगी, लोगों, ठीक है, लोगों, ठीक है, अपने घर यूनियन को दी, अपने काउंटर पार्ट को दी, करियर में दिया, फैट में, ठीक है, लोगों को की भलाई की, तो अब आपको भलाई कब मिलेगी। तो जितना आपने दिया है ना, जितना आपने लोगों के लिए किया है, वो आपको बेटर वे में आपकी तरफ, आपका हार्डवर्क आपकी तरफ पे ऑफ हो रहा है यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। और गिव अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, यूनिवर्स आपको पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, लोग आपको पे ऑफ कर रहे हैं, जिन जिन के लिए आपने किया है बैठ कुछ भला, वो आपको, उनसे आपको मिलेगा, ठीक है, सब कुछ। आपने किसी को रिस्पेक्ट दी तो रिस्पेक्ट मिलेगा, मनी दी तो मनी मिलेगा आपको, प्यार दिया तो प्यार मिलेगा,
और आपने जिस भी चीज़ पे एफर्ट्स किया, जिस भी चीज़ के लिए मेहनत किया, वहाँ से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है। और टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। आप रिलैक्स कर पाएंगे, हील हो जाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस बढ़ जाएगी, इंट्यूशन बढ़ जाएगी, हील हो जाओगे, हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है। आपको ट्रस्ट भी हो जाएगा यूनिवर्स पे। यस। और आपका एक फेज कंप्लीट हो रहा है, आपकी कार्मिक फेज। ठीक है। एक नई साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो आप, अपनी यूनियन में भी, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी, अपनी हीलिंग साइकिल में भी, लाइफ में भी कुछ नया क्रिएट कर लोगे आप। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बेसिकली पोर्टल ओपन होते हैं तो आपको हर पोर्टल में कोई ना कोई नया नया कुछ ना कुछ रिसीव होता है अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो मनी के रूप में हो, रिलेशन के रूप में हो, करियर के रूप में हो, जिस भी रूप में आपकी साइकिल में रिक्वायर्ड होता है वो आपको रिसीव हो जाता है यूनिवर्स के साइड से। आप वर्क थ्रू योर फियर्स, आप अपने फियर्स पे काम करेंगे, DMDF, और वो रिलीज भी हो जाएंगे। ठीक है। डाउट, फियर, मैंने कहा ना, डाउट की एनर्जीज, गिल्ट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज, अटैचमेंट की एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, गुस्से वाले, जेलसी वाले, हेट वाले, ये सब, ठीक है, ट्रॉमा वाले, पेन वाले, ये रिलीज हो जाएंगे। आप लोगों की हील हो रहे हो आप। टेक टाइम टू टेक ब्रेक आउट। ठीक है। हील हो जाओगे आप, रिलैक्स हो जाओगे, और आपका मैनिफेस्टेशन आपको रिसीव हो जाएगा, पे ऑफ हो जाएगा आपका हार्डवर्क आपकी तरफ से, यूनिवर्स से आपको पे ऑफ होगा। और जितना आपने लोगों के लिए किया, यूनिवर्स के लिए किया, किसी के लिए कुछ बेटर किया, वो आपको रिसीव हो रहा है। अगिव रादर देन टेक टाइम। ठीक है। वहाँ से आपको आपकी रिसीव होगा। ठीक है। और यूनिवर्स के से भी रिसीव होगा आपको अपनी हार्डवर्क का मेहनताना। ठीक है। चलिए, तो ये है आपके लिए गाइडेंस भी और ब्लेसिंग्स भी यूनिवर्स की। ये है नेक्स्ट 30 डेज़ की एनर्जीज है बेसिकली आप लोगों के लिए, अभी से लेकर के जब से भी आप ये रीडिंग देखोगे। टाइमलेस रीडिंग है, चाहे आप 8 पोर्टल के बाद देखो, 9 पोर्टल के बाद देखो, ये एनर्जीज आपसे तभी से रेजोनेट करेंगी, या 11 पोर्टल के बाद से देखो, तब से लेकर के ये 1 महीने के उस टाइम से लेकर के जब से भी देखोगे, उसके उस टाइमलाइन से 1 महीने के अंदर एक महीने की एनर्जीज होगी कि 1 महीने में तब से आपकी लाइफ में ये चेंजेस होंगे, आपके यूनियन में आपके स्पिरिचुअल चेंजेस होंगे आपके। ठीक है। डिवाइन कनेक्शन में ये चेंजेस होंगे। ठीक है। चलिए, तो मैंने ओवरऑल चेक कर दिया है। तो अगर आपके लिए ये कुछ भी हेल्पफुल रहा है, रेजोनेट किया है, ठीक है, और इस वीडियो के रिगार्डिंग, वीडियो में जितना आपको गाइड किया गया है, अनफोल्ड किया गया, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या कुछ कमेंट करना है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। एनर्जीज को रिसीव करना है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एनर्जीज को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, वीडियो और चैनल को शेयर करके आप इसको रिसीव भी कर सकते हैं। कॉपी करिए, मैं कर दी आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।